नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता अध्याय 2 भाग 1। गीता जी के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण के मध्य अर्जुन की कायरता के विषय में संवाद तथा बाद में सांख्य योग, क्षत्रिय धर्म में युद्ध आवश्यकता, निष्काम कर्म योग तथा अंत में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन है। इस अध्याय को सांख्य योग का नाम दिया गया है। द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। अर्जुन व्याप्त है करुणा से और व्याकुल है नेत्र। शोक युक्त उसे देखकर बोले वचन ये कृष्ण। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, ये मोह है कैसा, असमय ही संशय यह कैसा। मोह तुझे ना तो कीर्ति देगा, ना तुझे ये कभी स्वर्ग ही देगा। नहीं बर्ताव ये श्रेष्ठ जनों का, आभूषण नहीं योद्धाओं का। ना बन तू नपुंसक हे अर्जुन, छोड़ तू ये दुर्बलता अर्जुन। तुच्छ हृदय दुर्बलता त्याग तू, उचित नहीं इसीलिए त्याग तू। हे परंतप पीछे ना हटना, हो जा खड़ा तुझे युद्ध है लड़ना। अर्जुन उवाच। हे मधुसूदन, रणभूमि में कैसे लड़ूं मैं पूजनियों से। भीष्म द्रोण दोनों हैं सामने, कैसे चलाऊं बाण में अपने। भिक्षा का भी अन्न श्रेष्ठ है, गुरुजन का वध पाप निकृष्ट है। गुरुजन के वध से क्या मिलेगा, रक्त से रंजित भोग मिलेगा। युद्ध ये माधव उचित है अनुचित, नहीं ज्ञान हमको ये समुचित। किसकी होगी जीत युद्ध में, किसको मिलेगी हार युद्ध में। जिन्हें मार हम जीना ना चाहें, वही कुरुपुत्र युद्ध है चाहें। वे धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सामने सब कुरुपुत्र खड़े हैं। कायरता के दोष से उपहत हुआ स्वभाव, धर्म विषय में मोहित चित्त मेरा है माधव। साधन जो कल्याण में, कृपया कहिए मुझे। शिष्य आपका शरण में, दीजिए शिक्षा मुझे। चाहे मिले निष्कंटक भूमि, धन संपन्न एक राज्य की भूमि। देवलोक का प्राप्त हो शासन, देवों से मिले चाहे स्वामीपन। युक्ति नहीं दिखती जो कर ले, इंद्रिय शोषक शोक जो हर ले। संजय उवाच। संजय बोला सुनो हे राजन, नींद को जीतने वाला अर्जुन। ऐसे वह श्री कृष्ण से कहकर फिर निराश हो बोला धनुर्धर। नहीं करूंगा युद्ध में कहकर चुप हो गया है श्रेष्ठ धनुर्धर। युद्ध में दुखी अर्जुन को देखकर बोले केशव थोड़ा हंसकर। श्री भगवान वाच। शोक तू करता है उन सब का, शोक के योग्य नहीं उन सब का। पंडित जैसी बातें करता और साथ ही शोक भी करता। जीवित या मृत आत्म प्रयोजन, शोक नहीं करते पंडित जन। ना ऐसा कभी मैं भी नहीं था, या किसी काल में तू भी नहीं था। ना ऐसा कोई नहीं था राजा, ना ही होंगे हम सब या ये राजा। वृद्धावस्था, बालपन और जवानी अखंड, जीवात्मा इस देह के ये तीनों ही खंड। अंत में वृद्धावस्था के बदले आत्मा शरीर। धीर पुरुष होता वही जिसे न मोहे शरीर। सर्द गर्म को देने वाले, सुख और दुख को देने वाले। इंद्रियों और विषयों के योग तो हैं अनित्य अर्जुन ये सब तो। अविचल भाव को तू धारण कर हे भारत, सुख दुख को सहन कर। सुख दुख दोनों एक समझते, वे ही पुरुष नरश्रेष्ठ कहाते। सुख दुख में व्याकुल नहीं होते, पुरुष योग्य वही मोक्ष को होते। तत्व ज्ञानियों ने यह समझा, सत असत दोनों को समझा। असत की सत्ता कोई नहीं है, अभाव सत का भी तो नहीं है। नाश रहित है वो जगपालक, कोई नहीं उसका संहारक। जान ले तू है वह अविनाशी, वही है दृश्य जगत का स्वामी। नित्य स्वरूप अप्रमेय आत्मा, नाश रहित है यह जीवात्मा। नाशवान सबकी यह काया, परम पिता की है ये माया। इस काया का मोह न करना हे अर्जुन, तुझे युद्ध है लड़ना। मरा या मारना वाला कहें, दोनों बात असत्य। आत्मा न मारे न मरे, आत्मा तो है नित्य। आत्मा कभी नहीं है जन्मता, न यह किसी काल में मरता। न उत्पन्न न नष्ट ही होता,
आत्मा को कोई कष्ट न होता। आत्मा अजन्मा नित्य सनातन, अमर आत्मा और पुरातन। जीवात्मा का शरीर ही मरता, आत्मा कभी नहीं है मरता। पुरुष जो है अर्जुन ये मानता, अजन्मा नित आत्मा को जानता। कैसे वो किसको है मारता, वो कैसे किसको मरवाता। काया का शोक वियोग जो करता, उचित नहीं यह भी तू करता। मानव जैसे वस्त्र बदलता, नए वस्त्र फिर धारण करता। ऐसे ही आत्मा तन को त्यागता, वस्त्र के जैसे देह बदलता। काट सके न शस्त्र जिसे, अग्नि न जिसे जलाए। गलाए न जल आत्मा को, वायु न जिसे सुखाए। हे अर्जुन, आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य, अशोष्य और अकल्द्य है। सर्वव्यापी और नित्य आत्मा, स्थिर अचल सनातन आत्मा। अव्यक्त अचिंत्य विकार रहित ये, समझ ले सब में आत्मा यही है। शोक त्याग अब जान ले यह तू, पार्थ शोक के योग्य नहीं तू। मानता है यदि तू ये अर्जुन, आत्मा जनता मरता है अर्जुन। तब भी शोक के योग्य नहीं तू, महाबाहो दुख योग्य नहीं तू। जो जन्मेगा मरेगा निश्चित, मरने वाला जन्मेगा निश्चित। नहीं उपाय जिसका हो सकता, उसका तू क्यों शोक है करता। जन्म मृत्यु के मध्य काल में, दृश्य है काया इसी काल में। जन्म से पहले बाद मृत्यु के, छूटते सभी साथ काया के। काया से क्या मोह तू रखता, जान के भी क्यों शोक तू करता। कोई समझे इस आत्मा को, कोई सुनाए भेद। कोई सुन के समझे इसे, कोई न समझे भेद। अबध्य आत्मा सब में रहता, सबके लिए शोक क्यों करता। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें आपने दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 30 तक का वर्णन सुना। अगले भाग में हम क्षत्रिय को युद्ध करना क्यों जरूरी है, समत्व रूप योग क्या है, कर्मों के फल त्याग से क्या प्राप्त होगा और समबुद्धि युक्त पुरुष कौन है, इत्यादि प्रश्नों के भगवान योगेश्वर द्वारा दिए गए उत्तर बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।